हनुमान जी ही राम के भक्त नहीं है, हम सारे लोग राम के भक्त हैं। देखिए, शोभा यात्रा में जो है, हम नहीं चाहते हैं कि जो किसी भी तरह का हथियार का प्रदर्शन हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार शाह, आप सभी का रिया दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर यहाँ से एक भव्य जुलूस निकली और इसमें श्री राम शोभा यात्रा कमेटी के सारे सदस्यगण शामिल थे और हमारे कैबिनेट आपदा मंत्री यहाँ उपस्थित है और साथ में प्रमुख जी जो कि भूतपूर्व प्रमुख है और साथ ही मुखिया जी और जितने भी तमाम ग्रामवासी है उन सबके समक्ष इस शोभा यात्रा को संपन्न किया गया। और उसके उपरांत हम सभी यहाँ पर अब महाप्रसाद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भक्तजनों की उपस्थिति हुई है। और इस तरह से कल फिर एक और शोभा यात्रा कुआरी से निकली जानी है जिसमें खुद कैबिनेट मंत्री विजय कुमार मंडल जी वहाँ उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को संपन्न किया गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शोभा यात्रा शोभा बढ़ाने के लिए है और शोभा यात्रा में जो है शांतिपूर्वक होना ही चाहिए और इसमें सभी लोगों को हम बधाई धन्यवाद देते हैं जो बड़ी ही शांतिपूर्वक और सभी समुदाय के लोग मिल करके इस शोभा यात्रा को जो है सफल किया है। हम पुलिस प्रशासन, यहाँ के तमाम पदाधिकारियों को सभी को हम बधाई धन्यवाद देते हैं जो शांतिपूर्वक ये शोभा यात्रा निकला है कुर्साकांटा में और हर वर्ष निकलता ही है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख साहब भी आए, हमारे नज़दीकी जितने भी सहयोगी हैं सभी लोग आए हैं। लड्डू सिंह, विजय सिंह जो पूर्व प्रमुख हैं, इंद्रानंद सिंह, विकास शाह जो पूर्व जिला परिषद हैं, इस तरह से हमारे थाना अध्यक्ष हैं जो कुर्साकांटा के, सबों ने मिल कर के कुल मिला कर के अच्छा से बहुत ही शांतिपूर्वक और झांकी हम लोग निकालते हैं लोगों को दिखाने के लिए। शोभा जब सब लोग देखेगा तब ना शोभा बढ़ेगा। शोभा यात्रा में अगर भगदड़ यात्रा हो जाए तो ये तो मज़ा नहीं आएगा। तो शोभा यात्रा का शोभा बढ़े, शोभा देखने वाला जो है चारों तरफ से देखे, आनंद ले, यही तो शोभा यात्रा है। जी बिल्कुल। और मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछली बार जो यहाँ से शोभा यात्रा निकली थी और पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या आपको नया देखने को मिला और जो राम भक्त हैं उसमें आपको क्या एक हर्षोल्लास देखने को मिला या क्या ऐसी कमी रह गई है जिसको अगली बार आप सुधारना चाहेंगे? तो थोड़ा सा इसके बारे में अपनी बातें रखें। देखिए, शोभा यात्रा में जो है, हम नहीं चाहते हैं कि जो किसी भी तरह का हथियार का प्रदर्शन हो और हथियार जो है दो लोगों को दिखा करके डराना ये वाजिब बात नहीं है। और शांति से हम लोग शोभा यात्रा या झांकी जो करवाते हैं या जिनको भी लाते हैं करवाने के लिए, दिखाने के लिए, तो वो सभी लोग मिल कर के देखें। तो इसी को जो है हम लोग चाहते हैं कि जो और इसी में ज़्यादा बढ़ोतरी हो और हथियार का प्रदर्शन नहीं हो और हम लोग शांति से लोग हमारा कार्यक्रम को देखें, ये ऐसा हम चाहते हैं। जी बिल्कुल। आप सबने सुना कि हमारे जो कैबिनेट आपदा मंत्री है उनका कहना है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाते हुए इस तरह का कार्यक्रम का आनंद उठाओ और किसी भी तरह की हिंसा या हथियार का प्रयोग ना करे बल्कि एकता का परिचय दे। अब हमारे बीच भूतपूर्व प्रमुख सुशील कुमार सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा कि आप इस शोभा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपको पिछली बार की अपेक्षा क्या नया देखने को मिला और लोगों को किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे इस शोभा यात्रा के माध्यम से? देखिए, ये आज हनुमान जी की जयंती है और हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया शोभा यात्रा के तहत और हमारे बजरंगबली का आज जन्मदिन भी है। हम लोग जो शोभा यात्रा निकाले तो ये शोभा यात्रा एक उत्साह है, एक हिंदुत्व की पहचान है। लोग घर से बाहर आते हैं, लोगों में धर्म की प्रचार होती है, लोग जागरूक होते हैं, धर्म के प्रति लोगों का लगाव होता है। और पिछले बार 12 बजे के आसपास जो है सो निकला था शोभा यात्रा, जिसके कारण धूप में काफ़ी लोगों की तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी। इस बार हम लोगों ने 3, साढ़े 3 बजे, पौने 4 बजे शोभा यात्रा निकाला, जिससे बहुत अधिक लोग सम्मिलित हुए और लोगों को राहत भी मिली, धूप भी नहीं लगा और बड़ा मस्ती से शोभा यात्रा का हुआ, जिसमें हमारे सौताल जाति के भी जो लोग थे वो लोग उन लोगों ने जर करके भाग लिया। उनकी महिलाओं ने बहुत अच्छा नृत्य प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, तो हमारे प्रमुख जी का कहना है कि इस बार जो मौसम की जो सपोर्ट थी वो काबिले तारीफ थी। पिछली बार गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इस बार करीब 3 बजे के आसपास निकली यहाँ से शोभा यात्रा, तो सभी श्रद्धालु एकदम अच्छे से कंफर्ट होते हुए इस शोभा यात्रा को संपन्न करवा। अब हम LIC के बहुत ही अच्छे प्रवक्ता के रूप में मैं संत कुमार गुप्ता जी से ये जानना चाहूँगा कि ये हनुमान जी वो राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी भक्ति की गाथा ये शोभा यात्रा है। पूरे हिंदुस्तान में बारी बारी से जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस शोभा यात्रा की जरूरत क्या है, आप लोगों से कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा के माध्यम से। सबसे पहले मैं आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे और इस श्री राम शोभा यात्रा में आए हुए समस्त राम भक्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने कमेटी की ओर से भी, क्योंकि मैं भी एक कमेटी का सदस्य हूं। तो आज इस शोभा यात्रा में, श्री राम शोभा यात्रा में हमारे जितने भी लोग शामिल हुए वो सारे लोग राम भक्त हैं। मैं एक आपने सवाल किया कि सनातन धर्म, तो सनातन धर्म में हम लोग सभी सनातनी हैं और हम लोग सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। भारत में सनातन का जो एक मैसेज जा रहा है वो सनातन धर्मों के प्रति लोगों की लगाव बहुत कम हो रही थी, जिसको आज देश के कोने कोने में फैलाया जा रहा है कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से आस्था रखते हैं, उसकी प्रचार प्रसार अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी ही राम के भक्त नहीं हैं, हम सारे लोग राम के भक्त हैं। हनुमान जी हम लोगों का एक आदर्श हैं और हम लोग राम के भक्त हैं। तो उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम जो है पूरे भारतवर्ष में ये संदेश फैलाना चाहते हैं। और हमारे जो ऊपर के जो सनातन धर्म के से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो धर्म प्रेमी हमारे जो अच्छे अच्छे वो ज्ञानी लोग हैं, महर्षि लोग हैं, वो सारे लोग इस धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि ये हमारा लिप्त नहीं होना चाहिए, लुप्त नहीं होना चाहिए। इसको आप आगे लाइए, आगे बढ़ाइए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। और ये एक बहुत बड़ा माध्यम है श्री राम शोभा यात्रा। विगत हम लोग 6-7 सालों से कर रहे हैं और हर साल एक नया प्रयोग करने का कोशिश करते हैं। इस साल भी हम लोगों ने एक प्रयोग किया है, संथाल नृत्य का जो है आयोजन इसमें करवाया है। बहुत लोगों को पसंद भी आया और इससे क्या होता है, एक जागरूकता आती है। सभी लोग, सभी धर्मों के जो लोग हैं, सनातन तो सभी हैं, लेकिन अलग अलग धर्मों से जो कोई संताल धर्म को मानता है, कोई दूसरा धर्म को मानता है, लेकिन सारे लोग जो सनातनी हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इससे एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है और उसमें एकता बलती है। और कहते हैं एकता में ही बल होता है और हम लोग आज एक रहेंगे तो हमारा देश बहुत ही आगे निकलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि ये शोभा यात्रा एकता का एक प्रतीक है और इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम सभी सनातन धर्मी एक हो पाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे और भी यहाँ पे दर्शक हैं, पूर्व जिला पार्षद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस शोभा यात्रा में हमारी जो प्रशासन है उसकी क्या सहयोग, प्रशासन के रहते हुए आप कितना कंफर्ट फील करते हैं? किसी भी तरह की जो दंगा या फसाद का जो डर लगा हुआ रहता है, तो हमारे प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्रशासन से रिलेटेड आप अपनी बातें रखें। मैं इस कार्यक्रम में प्रशासन का मैं कमेटी की ओर से सराहनीय करता हूं, चूँकि प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। शुरू से भी आते जाते रहे लोग, सीओ साहब भी, उनका भी बहुत अच्छा जो है रोल रहा। सारे जितने भी पदाधिकारी हैं उसका बहुत अच्छा रोल रहा। हम लोग को अच्छे से सहयोग भी करते हैं और हम लोग एक कंधे से कंधे मिला के चलते हैं और अच्छा लगता है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम सफल हुआ। इसी चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। जी, बिल्कुल, आपने देखा कि इनका कहना था कि जो हमारे प्रशासन है उनकी अहम भूमिका रही और शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। और कल इस तरह की ही कार्यक्रम कुंवारी में होनी है। इस श्री राम शोभा यात्रा समिति कुशाकांड के अध्यक्ष है, तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा माहौल सजा और इतनी बड़ी भव्य शोभा यात्रा संपन्न हुई, तो इसके लिए किस तरह से आपने प्लानिंग की? क्या आपका एक अपना क्राइटेरिया रहा? कैसे आपने सारी चीज़ें मेंटेन की? हालांकि किसी भी तरह के कार्यक्रम को संपन्न करना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती, बड़ा काम होता है। एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में संपन्न हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? श्री राम शोभा यात्रा समिति हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी निकाला गया कुर्साघाटा में। इस आयोजन में मैं ही नहीं, मेरे दोस्त और कमेटी के सदस्य, गार्जियन भी बहुत हैं जो कि इसमें सहयोग किए, तब इतना बड़ा आयोजन को सफल करने में हम लोग सफल रहे।
सिर्फ आयोजक समिति ही नहीं, कुर्साकाटा का एक एक व्यक्ति भी इसमें सहयोग दिए है। यह बहुत ही सराहनीय रहा है और सभी सनातन धर्मी जो है अब जग चुके हैं। सभी तब इतना बड़ा सैलाब हम लोग को देखने के लिए मिला है कुर्साकाटा में, यह बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और हम आशा करते हैं यहाँ के गार्जियन से, युवा साथी से, कमेटी के सदस्यों से कि आगे जो कार्यक्रम होगा उसमें इसी तरह से सहयोग देने का काम करेंगे ताकि इससे भी बृहद आयोजन सफल हो सके। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि बड़ी ही सजगता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया और हर तरह की विधि व्यवस्था यहाँ एकदम सुचारू ढंग से संपन्न की गई और सभी ग्रामवासियों का एक भरपूर समर्थन रहा। जैसा कि इस श्री राम शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष का कहना है कि उनकी अकेले की ये कार्यक्रम सफल नहीं हुई है, बल्कि पूरे गाँववासियों की इसमें सहयोग है। और होता भी है कि किसी भी कार्यक्रम को हम तभी सफल कर पाते हैं जब उसमें पूरे समाज का, पूरे गाँव का, सभी लोगों का मेहनत रहता है। तो इनों के साथ धन्यवाद।